Starting with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum, dear viewers. Myself, Nargis Parvez, dear learners. Today in this video, we are going to solve review 2 English class 3. आज हम रिव्यू 2 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, लेकिन डियर लर्नर्स इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमने इंग्लिश क्लास 3 के 8 यूनिट पढ़े हैं और इन 8 यूनिट की मैंने रीडिंग विद ट्रांसलेशन तमाम यूनिट्स की है और इन तमाम एक्सरसाइज को सॉल्व भी किया है। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, जो प्रीवियस लेसन्स हैं, जो प्रीवियस यूनिट हैं, तो शायान ऑनलाइन लर्निंग यानी कि मेरे चैनल पर जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और अगर जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है वो आपका प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड रिव्यू 2। पार्ट ए में हमारे पास है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मीन्स होता है ज़बानी बातचीत करना, ठीक है। जो हम वर्बली बातचीत करते हैं वो ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। देन वी हैव लिसनिंग द साउंड्स, स्पीक द वर्ड्स गिवन ब्लो एंड आइडेंटिफाई शॉर्ट एंड लॉन्ग वाउल्स। क्या करना है हमने कि स्पीक करना है इन वर्ड्स को जो कि नीचे दिए हुए हैं और इनकी शनाख्त करनी है कि इसमें से कौन से जो हैं वो शॉर्ट साउंड्स हैं और कौन से जो हैं वो लॉन्ग वाउल साउंड हैं। तो चलें देख लेते हैं। डियर लर्नर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि लॉन्ग साउंड वो होते हैं जो कि अपना ओरिजिनल साउंड दें, ठीक है। जिन वर्ड्स में ये वाउल्स जो हैं वो अपना ओरिजिनल साउंड दें वो लॉन्ग साउंड होगा और जिसमें वो अपना ओरिजिनल साउंड नहीं देते वो शॉर्ट साउंड होगा। अब देखें मग है, मग में जो है वो यू अपना जो है वो ओरिजिनल साउंड नहीं दे रहा तो ये शॉर्ट साउंड होगा। इसी तरह लीफ में जो है ई जो है अपना ओरिजिनल साउंड दे रहा है, ठीक है, तो ये लॉन्ग साउंड हो जाएगा। स्टॉप में ओ जो है अपना ओरिजिनल साउंड नहीं दे रहा तो ये शॉर्ट साउंड हो जाएगा। इसी तरह से एग में जो है ई जो है वो अपना ओरिजिनल साउंड नहीं दे रहा, ये शॉर्ट साउंड होगा। साइज में आई जो है अपना ओरिजिनल साउंड दे रहा है, ठीक है, साइज, तो ये ओरिजिनल साउंड हो जाएगा यानी कि लॉन्ग साउंड हो जाएगा। केयर में भी जो है वो लॉन्ग साउंड है। देन सी में भी लॉन्ग साउंड है और बस में शॉर्ट साउंड है। देन है टॉक अबाउट 3 थिंग्स दैट यू लाइक एंड 3 थिंग्स दैट यू डोंट लाइक। आपने 3 चीज़ें ऐसी बतानी हैं जिसे आप लाइक करते हैं और 3 चीज़ें आपने ऐसी बतानी हैं जो कि आप डिसलाइक करते हैं यानी कि लाइक नहीं करते। तो आई लाइक टू स्पीक द ट्रूथ, मैं सच बोलना पसंद करती हूँ। आई लाइक टू रीड, मैं पढ़ना पसंद करती हूँ। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। और आई डोंट लाइक में कौन कौन सी चीज़ें हैं? आई डोंट लाइक टू टेल अ लाई, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं। आई डोंट लाइक टू आइसक्रीम, आई डोंट लाइक आइसक्रीम, टू नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। आई डोंट लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक एप्पल, मुझे एप्पल पसंद नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैंने ये 3 लिख दिए हैं। आप अपनी चॉइस पर भी यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं। अपनी जो चीज़ें आप लाइक करते हैं आप उसको आई लाइक में लिखें और जो आप चीज़ें डिसलाइक करते हैं, डोंट लाइक करते हैं, उसको आप आई डोंट लाइक में लिखें। देन है लर्निंग टू स्पीक। लर्निंग टू स्पीक में हमारे पास प्रोनाउंस वीक एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ डू एंड हैव। इसमें हमने प्रोनाउंस करनी है वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर्म किनकी, डू की और हैव की। चलें अब हम देख लेते हैं। डू यू ईट स्वीट्स एवरी डे, क्या आप हर रोज़ जो है वो स्वीट्स खाते हैं? येस आई डू, जी, नो आई डोंट, नहीं। तो देखें फर्स्ट में जो डू की जो है येस आई डू, ये इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है डू की और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है जहाँ पर ये वीक फॉर्म है। डियर लर्नर्स, आपको पहले भी पीछे भी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आज तो रिव्यू है। तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो वीक फॉर्म होती है वो किसी भी वर्ड की। देन है डू यू हैव अ पेंसिल, क्या आपके पास पेंसिल है? येस आई हैव, जी है, नो आई हैवेंट, नहीं है। तो अब ये हैव जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फॉर्म है और यहाँ पर हैवेंट जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है ये इसकी वीक फॉर्म है। देन है वाई डू वी वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग आवर फूड, गिव वन रीज़न, के हम खाना खाने से पहले अपने हाथ क्यों धोते हैं? आपने एक वजह बतानी है, एक रीज़न बताना है। आंसर आई हैव रिटन हेयर, वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड टू क्लीन देम फ्रॉम डस्ट एंड जम्स। हम खाना खाने से पहले अपने हाथों को इसलिए धोते हैं ताकि हम उन्हें जम्स से और डस्ट से जो है वो साफ कर लें। देन वी हैव रीड अलाउड एनी ऑफ द पोएम्स फ्रॉम द यूनिट। 4 यूनिट हमने जो पीछे 4 यूनिट पढ़े हैं उसमें से कोई सी भी पोएम जो आप लाइक करते हैं आपने वो बुलंद आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में पढ़नी है। रीड द फॉलोइंग साइट वर्ड। साइट वर्ड डियर लर्नर्स कौन से होते हैं? साइट वर्ड्स वो होते हैं जो हमारी रीडिंग में बार बार होते हैं और जल्दी से हमने उनको फ्लुएंटली जो है उसको रीड करना होता है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। कॉल, हेयर, प्ले, येस, क्लीन। कॉल, हेयर, प्ले, येस, क्लीन। नाउ मूव पेज नंबर 90। इन पेज नंबर 90 वी हैव रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड।
क्या कहा जा रहा है कि इस पैसेज को पढ़ें और इसके एंड में जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर करें। चलें पहले हम रीडिंग कर लेते हैं। अलीना टूथपेस्ट। अलीना हैज़ अ स्मार्ट ट्यूब ऑफ ब्लू टूथपेस्ट। अलीना के पास एक स्मार्ट ट्यूब है ब्लू टूथपेस्ट की। इट्स फ्रेंड इज येलो टूथब्रश। उसका दोस्त जो है वो येलो टूथब्रश है। इट्स होम इज ऑन नाइस ग्लास शेल्फ। उनका घर जो है वो नाइस ग्लास शेल्फ है, एक उम्दा ग्लास शेल्फ है। अलीना यूजेस इट ट्वाइस आ डे। अलीना जो है इसे दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करती है। शी स्टैंड्स नियर द मिरर एंड पुट्स द पेस्ट ऑन द टूथब्रश। वो क्या करती हैं कि वो शीशे के पास, मिरर कहते हैं शीशे को, ठीक है, वो शीशे के पास खड़ी हो जाती हैं और अपने ब्रश के ऊपर जो है वो पेस्ट लगाती हैं। देन शी ब्रशेज हर नाइस वाइट टीथ अंटिल दे शाइन। फिर जो है वो अपने उम्दा सफ़ेद दांतों को जो है वो ब्रश करती हैं उस वक्त तक जब तक कि वो चमक ना जाएं। शी लाइक्स इट एज इट हैज़ सच आ नाइस टेस्ट। वो बहुत पसंद करती हैं इसके नाइस टेस्ट को, इसके अच्छे जायके को। आफ्टर यूज़ इस्तेमाल के बाद शी प्लेसेस इट बैक ऑन द ग्लास शेल्फ। वापस जो है उसे ग्लास शेल्फ में रख देती है उसकी जगह पर। शी टर्न्स ऑन द टैप इन द सिंक एंड वॉशेज हर फेस। शी टर्न्स ऑन द टैप, वो नल खोलती हैं, ठीक है, इन द सिंक में, एंड वॉश करती हैं, अपना चेहरा धोती हैं। शी यूजेज सम वाटर एंड डज नॉट वेस्ट मच। वो कुछ पानी इस्तेमाल करती हैं, थोड़ा पानी इस्तेमाल करती हैं, पानी को ज़ाया नहीं करते। शी नोज़ वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। वो जानती हैं कि पानी हर किसी के लिए जो है वो अहम है। चलें अब हम इसके क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, देन वन बाय वन इनके क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन वी है व्हाट इज़ द कलर ऑफ अलीनाज टूथब्रश। देन है वेयर इज़ द होम ऑफ अलीनाज टूथपेस्ट। Third one is how many times does Alina brush her teeth, and fourth is why do we brush our teeth. तो चलें अब हम इन क्वेश्चंस के वन बाय वन आंसर्स कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है व्हाट इज द कलर ऑफ अलीनाज टूथब्रश, के अलीनाज के टूथब्रश का जो कलर है वो कौन सा है, ठीक है। तो द कलर ऑफ अलीनाज टूथब्रश इज येलो। अलीना के टूथब्रश का कलर जो है वो येलो है। देन है वेयर इज द होम ऑफ अलीनाज टूथपेस्ट। अलीनाज के टूथपेस्ट का जो घर है वो कहाँ है, यानी कि अलीना अपने टूथपेस्ट को कहाँ रखती है। द ग्लास शेल्फ इज द होम ऑफ अलीनाज टूथपेस्ट, के ग्लास शेल्फ जो है वो अलीना के टूथपेस्ट का घर है। हाउ मेनी टाइम्स डज अलीना ब्रश हर टीथ। अलीना कितनी दफ़ा जो है वो अपने दांतों को ब्रश करती है। अलीना ब्रशेज हर टीथ ट्वाइस अ डे, के अलीना जो है वो दिन में 2 दफ़ा जो है अपने दांतों को ब्रश करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 वाई डू वी ब्रश आर टीथ, के हम अपने दांतों को क्यों ब्रश करते हैं। वी ब्रश आर टीथ टू मेक देम शाइन एंड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम प्लेक, कि क्या करते हैं कि हम अपने दांतों को जो है चमकाने के लिए और उनको पिलाहट से बचाने के लिए जो है और साफ रखने के लिए जो है अपने दांतों को ब्रश करते हैं, राइट। देन हमारे पास है लैंग्वेज फोकस, और लैंग्वेज फोकस में हमारे पास है वोकेबलरी बिल्डिंग। वोकेबलरी बिल्डिंग में है राइट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड नंबर ऑफ सिलेबस इन देयर कॉलम्स। क्या करना है, हमने इनके नंबर ऑफ सिलेबस बताने हैं जो वर्ड्स दिए हुए हैं और इनकी मीनिंग्स बतानी है। फर्स्ट वर्ड जो है हमारे पास है वो है सेफ्टी। सेफ्टी के 2 नंबर ऑफ सिलेबल जो हैं वो 2 हैं, ठीक है। इसकी मीनिंग है सेव फ्रॉम इंजरी एंड एक्सीडेंट, यानी कि सेव रहना, हिफाजत में रहना जख्मी होने से और एक्सीडेंट से, सिंपल अल्फाज में हिफाजत। देन है हेलमेट। हेलमेट के भी 2 नंबर ऑफ सिलेबल जो हैं वो 2 हैं और इसकी मीनिंग है प्रोटेक्टिव हेड कवरिंग, यानी कि ये एक कैप टाइप का होता है। जब आप मोटर बाइक वगैरह चलाते हैं तो आप इसको हेड पर वेयर करते हैं, तो ये है प्रोटेक्टेड हेड कवरिंग, यानी कि आपके हेड को जो है ये हेलमेट जो है वो कवर करता है। देन है विक्टरी। विक्टरी के नंबर ऑफ सिलेबल जो हैं वो हैं 3, विक्टोरी, तो इसकी मीनिंग है टू विन। देन है चेयरफुल। चेयरफुल के नंबर ऑफ सिलेबल 2 हैं और इसकी मीनिंग है वेरी हैप्पी, यानी कि बहुत खुश, ठीक है। 1 वी हैव लर्निंग टू स्पेल। क्या करना है, हमने जो स्पेल है उनको लर्न करना है, ठीक है। सर्किल द करेक्ट स्पेलिंग, जो स्पेलिंग करेक्ट होगी उसको हमने सर्किल कर देना है। 3 स्पेलिंग्स के साथ वर्ड दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो वर्ड सही स्पेलिंग वाला होगा उसको हमने सर्किल करना है। फर्स्ट है RANE रेन, सेकंड है RAIN रेन और फिर है RAEN रेन। तो हमने करेक्ट जो रेन की स्पेलिंग है उसको हमने सर्किल करना है, तो करेक्ट स्पेलिंग है RAIN रेन, तो हमने इसे सर्किल कर दिया।
देन है GAIM गेम, और उसकी करेक्ट जो स्पेलिंग है गेम की वो है GAME गेम, तो हमने इसको सर्किल कर दिया करेक्ट स्पेलिंग को। देन है चिल्ड्रन की स्पेलिंग CHILDREN, चिल्ड्रन की ये वाली करेक्ट स्पेलिंग है, हमने इसको सर्किल कर दिया। देन CHILDRAN ये गलत है, और ये CHILDRAN ये भी गलत है। देन है प्लीज, प्लीज की स्पेलिंग PLEASE, प्लीज ये करेक्ट स्पेलिंग है, इसको सर्किल कर दिया। देन जो दोनों वर्ड हैं PALESE ये भी गलत है, और PLAESE ये भी गलत है, तो सर्किल हमने करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड को कर दिया है। देन है ग्रामर, ग्रामर में हमारे पास है सेपरेट नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स फ्रॉम द गिवन फ्रेजेस के, ये फ्रेजेस दिए हुए हैं, इसमें हमने नाउन को और एडजेक्टिव को जो है अलग अलग करना है। नाउन क्या है? नाउन किसी भी चीज़ का नेमिंग वर्ड है, ठीक है, किसी भी जगह का, किसी भी शख्स का, किसी भी चीज़ का जो नेम है वो नाउन है। और नाउन और प्रोनाउन की जो सिफ्त बताता है, जो उसमें इजाफा करता है, वो एडजेक्टिव है। तो चलें अब इसमें से हम जो है वो नाउन और एडजेक्टिव को जो है वो अलग अलग कर लेते हैं। लॉन्ग, लॉन्ग जो है ये देखें ये एडजेक्टिव है, तो इसको हम एडजेक्टिव में लिखेंगे। देन शर्ट, शर्ट जो है यहाँ पर नाउन है, तो हम इसको नाउन में लिखेंगे। देन ब्लैक हॉर्स, ब्लैक हॉर्स में जो हॉर्स है वो नाउन है, और ब्लैक जो है वो एडजेक्टिव है। स्वीट डिश, स्वीट डिश में जो है स्वीट जो है वो है एडजेक्टिव, और डिश जो है वो है नाउन, ठीक है। देन है क्लीन रूम, क्लीन रूम में जो रूम है वो नाउन है, और क्लीन जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी तरह नाइस ड्रेस, नाइस ड्रेस में नाइस जो है वो एडजेक्टिव है, और ड्रेस जो है वो नाउन है। तो इस तरह से हमने नाउन और एडजेक्टिव्स को जो है वो अलग अलग करके लिख दिया है कि नाउन कौन से हैं और एडजेक्टिव्स कौन से हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन कि नाउन क्या है? नाउन किसी भी शख्स, किसी भी जगह, किसी भी चीज़ का जो नाम है वो नाउन है, ठीक है। और एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की खासियत में, उसकी अच्छाई बुराई में, उसकी क्वांटिटी में इजाफा करे, वो एडजेक्टिव है। देन है अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस इन द गिवन सेंटेंसेस, हमने प्रीपोजिशंस को अंडरलाइन करना है इन सेंटेंसेस में, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है पोर द वाटर इन द बाउल, तो इन जो है इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन है, तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। देन है वी सिट ऑन द चेयर, इसमें जो ऑन है ये प्रीपोजिशन है, इसको हम जो है वो अंडरलाइन करेंगे। देन नेक्स्ट है द कैट इज़ अंडर द टेबल, अंडर जो है ये प्रीपोजिशन है, तो इसको अंडरलाइन करेंगे। देन है द क्लाउड्स आर ओवर द माउंटेन्स, तो ओवर जो है ये प्रीपोजिशन है, तो हम इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। देन वी हैव यूज द वर्ब्स कैन एज एबिलिटी, राइट 3 थिंग्स यू कैन डू एंड 2 थिंग्स यू कैन नॉट डू इन योर नोटबुक, क्या कह रहे हैं कि अपने नोटबुक पर लिखें, ठीक है। 3 चीज़ें ऐसी लिखें जो आप कर सकते हैं, और 2 चीज़ें ऐसी लिखें जो कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हमने 3 चीज़ें ऐसी लिखनी हैं जो हम कर सकते हैं, और 3 चीज़ें ऐसी लिखनी हैं जो हम नहीं कर सकते। तो ये आप अपने अपने हिसाब से, ठीक है, अपने जो है एबिलिटी के हिसाब से आप लिख सकते हैं। कैन जो है वो एबिलिटी को शो करता है, तो आई हैव रिटन फॉर यू सम। कैन डू, कैन डू आई कैन स्विम। नंबर 2 इज़ आई कैन प्ले क्रिकेट। नंबर 3 इज़ आई कैन राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है। ये 3 लिख दिए। यू कैन राइट योर ओन चॉइसेस। कैनोट डू, आई कैनोट ड्राइव अ कार, कि मैं कार नहीं चला सकती। आई कैनोट प्ले फुटबॉल, कि मैं फुटबॉल नहीं खेल सकती, ठीक है। तो आप इसको और भी चेंज करके लिख सकते हैं। जो आप कर सकते हैं वो आप लिखें, और जो आप नहीं कर सकते वो आप उस तरह से लिखें, ठीक है। देन मूव पेज नंबर 92। देन मूव पेज नंबर 92। इन पेज नंबर 92 वी है कंप्लीट द गिवन टेबल ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, ये एक टेबल दिया गया है हमें सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन का, जिसमें सिंगुलर लिखा हुआ है उसके हमने प्लूरल लिखने हैं, और जिसके प्लूरल लिखे हैं हमने उसके सिंगुलर लिखने हैं, ठीक है। तो देखें फॉक्स लिखा हुआ है, इसका हमने प्लूरल लिखना है फॉक्सेस। देन बेबी है, तो इसका हम जो है प्लूरल लिखेंगे बेबीज़। टॉय, टॉयज़। इसी तरह यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, प्लूरल लिखा हुआ है, तो इसका सिंगुलर लिखेंगे फ्रेंड। ब्रश, तो इसका प्लूरल लिखेंगे ब्रशेस। देन इकोज, यानी कि इसका प्लूरल लिखा है तो हम इसका सिंगुलर लिखेंगे इको। हमारे पास है राइटिंग, राइटिंग में हमारे पास है लर्निंग टू राइट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है यहाँ पर। ही डैश मी टू प्ले द मैच, तो ये देखें ही जो है वो 3rd पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम वांट्स लगाएंगे, ठीक है।
तो इस ब्लैंक में आ जाएगा वांट्स। देन है सेकंड, द टीचर विल डैश टू द क्लास मॉनिटर, कि टीचर जो है वो क्लास मॉनिटर के साथ बात करेगी, तो यहाँ पर जो है टॉक आएगा, TAL के टॉक। थर्ड है द टीचर डैश द आर्ट वर्क ऑफ द क्लास, तो यहाँ पर टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि एक ही बात की जा रही है, तो यहाँ पर आएगा लाइक्स, LIKE, लाइक्स, द टीचर लाइक्स द आर्ट वर्क ऑफ द क्लास। ठीक है। देन है रिजवान डैश हैप्पी दैट डे, तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे वॉज, द टीचर रिजवान वॉज हैप्पी दैट डे। देन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में हमारे पास है राइट अ स्टोरी विद द बिगनिंग मिडल एंड एंड ऑन द गिवन प्रॉम्प्ट इन योर नोटबुक। क्या कह रहे हैं कि आपने एक स्टोरी लिखना है जिसका आपने बिगनिंग भी लिखेंगे, मिडल और एंड लिखेंगे, ठीक है, जो को आपको गिवन प्रॉम्प्ट दिया गया है नोटबुक पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वन डे अनस सा अ स्पैरो हुज विंग वाज ब्रोकन, तो इससे इसी को जो है हमने स्टोरी लिखनी है जिसका बिगनिंग भी लिखना है, मिडल भी लिखना है और एंड भी लिखना है। इस तरह से है बिगनिंग, वन डे अनस सा अ स्पैरो हुज विंग वाज ब्रोकन द स्पैरो कुड नॉट फ्लाई, कि एक दिन जो है अनस ने एक चिड़िया देखी जिसका पर टूटा हुआ था और वो चिड़िया उड़ नहीं सकती थी, ठीक है, ये इसका बिगनिंग हो गया। देन है मिडल, मिडल में है अनस टुक द स्पैरो एंड कम टू हाउस, के अनस ने चिड़िया को लिया और घर आ गया। ही ड्रेस इट्स ब्रोकन विंग, उसने जो है उसकी मरहम पट्टी की, उसके विंग की जो टूटा हुआ था। ही टुक केयर ऑफ स्पैरो डेली एंड शी स्टार्टेड रिकवरिंग डे बाय डे, तो उसने जो है उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया चिड़िया का, और वो बहुत तेजी से जो है वो सेहतयाबी की तरफ बढ़ने लगी। एंड इसका इस तरह से एट लास्ट आखिर में शी वॉज फुली रिकवर, वो अच्छी तरह जो है वो ठीक होगी। एंड देन अनस फ्लू हर इन द एयर, और अनस ने जो है उसको हवा में उड़ा दिया, ठीक है। इस तरह से जो है हमने इस स्टोरी का बिगनिंग, मिडल और एंड कर लिया है। ये लर्नर इस तरह से जो है रिव्यू 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके तमाम क्वेश्चंस के आंसर हमने कर लिए हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। गुड बाय, टेक केयर टिल द नेक्स्ट लेसन।